You are watching the Mike Story. ढांगरी जिंदाबाद, ढांगरी जिंदाबाद, इलेक्शन सरकार जिंदाबाद, इलेक्शन सरकार जिंदाबाद, ब्लॉक ढांगरी जिंदाबाद। राजौरी जिले में इस बार के पीआरआई और कैपेक्स प्लान को लेकर सियासत तेज हो गई है। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने योजना पर सवाल उठाए हैं, वहीं स्थानीय लोगों ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार पीआरआई और कैपेक्स प्लान उनकी राय और जरूरतों के अनुसार तैयार किया गया है। इस बात का अफसोस है कि पिछले दिनों में यहाँ हमारे साबका डीडीसी मेंबर उसने यहाँ को चंद लोगों को इकट्ठा करके, जो उसके खास आदमी थे, जो उनके खास चमचा थे, उनको इकट्ठा करके उन्होंने यहाँ प्लान के बारे में कुछ डिस्कस किया। हमें उस बात का बड़ा अफसोस लगा कि हमारा एमएलए अफ्तार है अहमद साहब एक नहायत ही एक ईमानदार एमएलए हैं और उन्होंने जो प्लान बनाए हैं वो बिल्कुल ठीक बनाए हैं, लोगों के कहने पर बनाए हैं। मैं ठाकर डीडीसी साहब का मेंबर को पूछना चाहता हूं इस स्टेट ढांगरी ब्लॉक से कि आप 5 साल यहाँ ब्लॉक के अंदर डीडीसी के मेंबर थे, मुझे बताइए कि पंचायत हल्का बुडूर वार्ड नंबर 1 और 2 में आपने कितने काम दिए हैं। मुझे तो बात से मैं उससे पूछना चाहता हूँ। आज मेरे वो सामने आकर मुझे ये जवाब दे कि पंचायत बुडूर ए में वार्ड नंबर 1 और 2 में कितने उसने अपने फंड से दिए हैं लोगों को, गरीब लोगों को। लेकिन मैं यहाँ तथा पहली बार गरीब और जरूरतमंद लोगों के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि इस मुद्दे को बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। तो ये नहीं देखते ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है। वो एक ही उनके अंदर इंसानियत है, वो इंसानियत को लेके चलते हैं, इंसानियत की तरह वो देखते हैं। जहाँ पे जिस चीज की कमी हो वो वहां पे देते हैं। मैं अपनी पंचायत के लिए आपको बताऊं, सेवा जगीर शिव मंदिर का 2 लाख का काम उन्होंने रखा है। सेवा जगीर शमशान घाट का काम रखा है, पीपात। सेवा जगीर सुगोट पंचायत के अंदर एक ही ईदगाह है, ईदगाह के लिए रखा हुआ है। क्या वो काम गलत है? वो तो सबके हैं, वो एक किसी के नहीं है, सब एवाम के हैं। और इसी तरह हर पंचायत में जो है प्लान वो बिल्कुल दुरुस्त बना हुआ है। प्लान ऐसे बना हुआ है कि खुदा और भगवान को आगे रख के उसमें कोई एक दूसरे की कोई भी कंट्रोवर्सी वाला जो प्लान है वो नहीं बना हुआ। गौरतलब है कि 2 दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व डीडीसी रमेश्वर सिंह ने अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर इस प्लान पर आपत्ति जताई थी। राजौरी से शक्ति शर्मा के साथ माइक स्टोरी। वही रखा गया। उसके बीच में शमशान घाट का काम रखा था, एक वो दिया एमएलए साहब ने। एक हमारा पंचायत घर था, पंचायत घर बना हुआ था, उसका लेंटर डाला हुआ था, उसके कमरों में प्लास्टर नहीं था। वो प्लास्टर का काम भी एमएलए साहब ने जो ग्राम सभा पंचायत में जो लिखाया था वो आया। और उसके बीच में एक स्कूल था, स्कूल का ग्राउंड नहीं था, बच्चों का प्ले ग्राउंड, तो वो भी हमारे सभी कहने के ऊपर प्ले ग्राउंड दिया गया। और प्लस चापड़ा लोअर से अपर में एक रोड दी है ट्रैक्टर, वो भी इन्होंने दी है। और कुछ काम था जो कि वार्ड नंबर 3 चुईया चड़ालियाँ, वहाँ पे मस्जिद का काम दिया गया। मस्जिद का काम भी क्या सबके लिए ठीक है या गलत है आप बताओ। और जो शमशान घाट का काम दिया वो भी दिया। इंडिविजुअल किसी का काम आज दिन तक किसी रजिस्टर पे एंट्री नहीं हुआ। तो इसकी वजह से हम सभी से गुजारिश करते हैं कि जो प्लान बना वो रजिस्टर के तहत एंट्री करके जो गुलाम सेवक वहाँ गए और ग्राम सभा पंचायत में बना, उसके तहत ये बना। डीडीसी साहब को मैं ये पूछना चाहता हूँ, हम यहाँ कांग्रेस के वर्कर थे, क्या कभी आपने हमारे कांग्रेस के मोहल्ले में घुस के ये बोला कि आज पीआरआई का आपका प्लान बन रहा है, आप यहाँ पे आइए, आप कोई अपना काम रखवाइए? लेकिन अपने सिलेक्टेड लोगों को फोन करके बोलना होता था, ना कोई नोटिस आता था हमारे पास कि कोई नोटिफिकेशन निकला है कि प्लान बन रहा है। तो अपने सिलेक्टेड लोगों को बुला के काम करवाते थे। आज ये जो गरीब लोग हैं, इनका एक हैंडपंप आया है, इसके पीछे भी लोग पड़े हैं कि क्यों आया है। और डांगरी लवर की, मैं अपनी पंचायत की बात करूंगा, हमारी डांगरी लवर में ऐसी ऐसी जगह को इग्नोर किया गया था जिस लूप होल को आज एमएलए साहब ने फिल किया और 5 हैंडपंप दिए। और ऐसी जगह जरूरत थी जहां वहीं दिए।
उनने किसी के कहने पे नहीं दिए, जब मैंने बोला कि मेरे कहने पे दे दो या दूसरे ने, उनने वो देखा, आइडेंटिफाई किया कि कौन सी जगह पे जरूरत है पंप की, और वहीं पे उनने काम दिए हैं। और वो प्लान उठा के बीजेपी वाले लोगों के पास भी प्लान है। आज वो लोग बोल रहे हैं कि एक रोड थी, हमने उसका 10 लाख रखवाया, बल जराला की वो रोड है, उससे पहले उनने 2 बार उसका पैसा निकलवाया। क्या हमने कभी बोला आपको कि आपने पैसा क्यों निकलवाया, उसका काम क्यों नहीं करवा पाए? आज है वो बोलते हैं 2 लाख, आप बजट एलोकेट कर दो, हम उसको 10 लाख का काम करवा देंगे। 14 लाख अगर पंचायत का पीआरए का पैसा आता है तो 1 करोड़ के काम लिखे जाते हैं पूरी आवाम के, क्या वो सारे आ सकते हैं? क्योंकि वो सिलेक्टेड लोगों के काम होते थे। आज वो जनरल काम है, मस्जिद का भी है, मंदिर का भी है, शमशान घाट का भी है, जिसकी वजह से इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इनका डंगा नहीं आया, इनका टाइल वर्क नहीं आया। ऐसे काम अगर किए जाएंगे तो लोग दुखी होते हैं और ये आम जनता दुखी होती है। इसलिए मैं इन लोगों को वार्न करना चाहता हूं कि आपकी सियासी जमीन खिसक चुकी है, चाहे वो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हमारी कोalition की सरकार है। अगर आज आम लोगों के काम हो रहे हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को भी साथ होना चाहिए, एमएलए का साथ देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले सीडीएफ के फंड जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को दिए गए एमएलए साहब की तरफ से। फिर भी आज वो बोलते हैं कि हमारे काम नहीं हुए। ऐसा नहीं होगा। अगर वो लोग 4-5 इकट्ठे होकर यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, आम जनता के काम कटवाने का काम करेंगे, तो हम भी लोग रोडों पे आ सकते हैं और फिर देखा जाएगा कि उनके पीछे दुनिया है, हमारे